गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो सब? बढ़िया। चलो आज अपन पढ़ेंगे पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन अपन ने पहली क्लास में देखा था, तो वो अपन ने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखे थे। यहाँ से अपन सारे के सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि पी ब्लॉक होता क्या है। तो इससे पहले अपन ने पिछली क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी। पीरियोडिक टेबल्स में अपन ने क्या क्या ग्रुप्स पढ़े थे? 4 ग्रुप्स होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं? एक एस ब्लॉक एलिमेंट, एक पी ब्लॉक एलिमेंट, एक डी ब्लॉक एलिमेंट, एक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये अपन ने देखे थे। एस ब्लॉक में कौन कौन आते हैं? तो एस ब्लॉक के अंदर आपको पता है भाई मेटलिक एलिमेंट्स आते हैं। वो कौन से? धात्विक। कौन कौन से धातुएं आती हैं? तो 2 प्रकार की धातुएं आती हैं, ठीक है। एक तो नॉर्मल धातुएं आती है, दूसरी कौन सी आती है? क्षारीय मृदा धातुएं आती हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन ने कौन सा ब्लॉक पढ़ा था? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर कौन आएगा? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। इसके अंदर तो सब कुछ ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा नोबल गैसेस भी होती हैं, हेलोजेंस भी होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में अपन आते हैं डी ब्लॉक्स में। डी ब्लॉक्स में क्या होती है? तो डी ब्लॉक्स में ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, ठीक है, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंजिंग होती रहती है। इसके अलावा और कौन से? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक 2 टाइप्स में होता है, एक लैंथेनॉइड, एक एक्टिनॉइड्स। वो सारी की सारी चीजें अपन ने पीरियोडिक टेबल्स में पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो सबसे पहले पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं तो वो देखेंगे। तो 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले। अच्छा, आपको याद करना है। अगर याद भी नहीं होते तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन उसके लिए एक ट्रिक बनाएंगे, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग अपन उसको याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएंगे। फिर अपन एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आगे हाइब्रिडाइजेशन उसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखो सबसे पहले, तो देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम। फिर आगे देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, फिर मैं आपको याद करवाता हूँ कि इनको याद कैसे करना है, ओके। फिर कार्बन, देखो ये मैंने सारे के सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स लिख दिए हैं। कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है? 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ होते हैं पीरियोडिक टेबल में? तो हमने पीरियोडिक टेबल देखी होगी। देखो मैं जनरली आपको पीरियोडिक टेबल बताता हूँ। ऐसे कुछ आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी पीरियोडिक टेबल तो बनाने नहीं बैठेंगे अपन। तो देखो ये ग्रुप्स होते थे, ये एस ब्लॉक होता था, ये पी होता था, ये डी होता था, ये एफ ब्लॉक होते थे, ठीक है। तो अपन ये एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं। तो ये 13 से लेके 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये अपन यहाँ पे लिख दी। अब देखो सबसे पहले इनको याद करना है अपने को। अब याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप इनको याद करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने हैं अपने को। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वैसे आपको याद करना है। तो वैसे याद करना बोरॉन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम, थेरियम, ऐसे याद करना आपके लिए थोड़ा हार्ड होगा। तो आप एक इसके लिए ट्रिक बना लो, ट्रिक से फिर ये इजी हो जाएगा। तो वो ट्रिक कौन कौन सी है तो उस ट्रिक्स को देखते हैं सबसे पहले। तो देखो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बोलो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। फिर काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भाई, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भाई। ओल्ड स्टाइल से टी पो। बोलो ओल्ड स्टाइल से टी पो। फिर कल बाहर आएगी आत्मा, फिर कल बाहर आएगी आंटी, ठीक है। फिर ये आपको तो इन ग्रुप्स में नहीं आते हैं, 13 से लेकर 17 तक, वो 18 में ही आएंगे। और ऑब्वियसली इनको ये नोबल गैसेस हैं तो इनको आप याद कर लेना। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडियम, ये जो भी सारे के सारे हैं इनको आपको याद करना है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है, इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप इसको याद कर लेना। हो जाएगा यार, इजीली याद हो जाएगा। 2-3 बार इनको क्या है लिख लेना है पेज पे और कहीं भी बोलते जाना है, इनको अपने आप याद हो जाएंगे। तो 13 से लेके 17 तक। अच्छा, आपको याद क्या रखना है? ये भी याद रखना है कि बी वाले 13 पे ही आते हैं, कार्बन वाले 14, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इसको भी याद रखने के लिए FON और BC, ठीक है। जैसे भी आपको याद करना है इन कंपाउंड्स को याद करना है, मैं यही है अपना, ठीक है।
अब देखो p ब्लॉक के एलिमेंट्स होते क्या हैं, जिनके लास्ट के इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर जाते हैं, जिनके लास्ट के इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाते हैं वो सारे के सारे p ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये जो जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इन एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो p ऑर्बिटल में जाता है। p ऑर्बिटल कौन-कौन से होते हैं, px py pz तीन होते हैं, तो उनके अंदर जाते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, सारे के सारे p ब्लॉक के एलिमेंट्स। अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे, p ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं। तो देखो सबसे पहले ये आपके पास याद होनी चाहिए, आपको याद होने ही चाहिए। अब सुनो ध्यान से, एक छोटी सी ट्रिक देखना, फिर मैं आपको उसको वैसे भी एक्सप्लेन करूंगा कि होता क्या है। जैसे देखो यहाँ पे 13 14 15 16 17 18 ग्रुप लिखे हैं ना, तो देखो सबसे पहले मैं बी बोरॉन कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, मैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं यार। देखो बोरॉन 5 नंबर पे आता है 1s2 2s2 2p1। तो देखो 2 वाले ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके, जो वैलेंसी होती है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, समझे। चलो एक एग्जांपल और देखता हूं, कार्बन का ले लेता हूं। कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p2। तो इसके अंदर बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब सुनो ध्यान से, एक सीधी सी सिंपल सी ट्रिक है, वो ट्रिक देखना क्या होगी। देखो मैं यहां से 13 वाले 1 1 1 सबके हटा देता हूं, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये आपके लिए एक देसी पूरा जुगाड़ है और वो 100% सही है। ठीक है, 99% अपन इसको सही मान के चलते हैं। तो देखो यहां से 1 1 1 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो ये नंबर किसके हो गए, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपसे पूछ लिया नाइट्रोजन में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने, तो 5% होते हैं, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7। अच्छा, इस पूरी वाली रो के अंदर इतने ही परसेंट होंगे, ये भी याद रखना आपको। तो इनके अंदर 3 4 5 6 7 और 8 ये आपको वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो आपको पता चल गया होगा, सबसे पहले p ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको याद करने हैं, फिर उसकी क्या याद करना है, आपको वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होना चाहिए, कुछ नहीं करना है। 1 1 1 सबका हटा देना, 13 14 15, तो 3 4 5 6 7 8 बन जाएंगे, बन गए। चलो चलते हैं अपन आगे, और आगे देखो आप ध्यान से समझना इस चीज को। सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक फॉर्मूला लिखता हूं यार मैं, उस फॉर्मूले को आपको थोड़ी देर के लिए याद करना है, जितने देर अपन इस क्लास में पढ़ रहे हैं। उसके बाद में उसको भी भूल जाना, क्वेश्चंस आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। और याद रखना, हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा हर एक कंपटीशन में यहां से क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको सारी चीजें अभी बताऊंगा, देखना। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला क्या है, सुनो ध्यान से। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट प्लस यूनिमोलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज। ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यूनिमोलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज अपॉन 2। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कितनी देर, जितनी देर अपन यहाँ पे क्लास में बैठे हैं। एक चीज और याद रखना, यूनिमोलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स। मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से देखना, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बस ये डिब्बा याद रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको ये डिब्बा याद रखना है। इस डिब्बे में क्या है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या होते हैं, यूनिमोलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स। यूनिमोलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो 1 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं अपने। ठीक है, तो यूनिमोलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो एक फॉर्मूले से 2 बार बोलो, इसको याद हो जाएगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्लस यूनिमोलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन। यूनिमोलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन कौन-कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, प्लस चार्ज। ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, अपॉन 2। बस खत्म फॉर्मूला। ठीक है, इतना सा फॉर्मूला है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे मिनटों में सोल्व होते हैं। सबसे पहले देखो यहां पे, देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। सबसे पहले एग्जांपल ले लिया, जैसे NH3 का एग्जांपल ले लिया आपने, ले लिया। अब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन किसके देखते हैं, सेंट्रल एटम के देखते हैं। तो सेंट्रल एटम कौन सा होंगे, ये सारे के सारे सेंट्रल एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो सेंट्रल एटम कौन सा होता है, NH3 में सेंट्रल एटम बताओ क्या है, हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए हैं, N से तो जुड़े हुए हैं ना। इसका सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन यार यहां देखो ना कितने नंबर पे आ रहा है, इसके अंदर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 5। तो देखो फॉर्मूले में रखो 5 प्लस आगे देखो
यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ये डिब्बे के अंदर जो है ये यहाँ पे अगर जुड़े हुए हैं तो वो 1 1 1 अपन काउंट करते चलेंगे। जैसे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन के कितने हो गए 3 प्लस कोई इसके ऊपर चार्ज है क्या नहीं है तो वो क्या लिखोगे 0/2 तो 5 3 8 8/2 बराबर कितने आ जाएंगे 4। अब ये नंबर कितने आ गए आपके पास 4। अब ये आपको नंबर अपन ने देखा था कि नंबर क्या क्या होते हैं तो सुनो ध्यान से। ये नंबर अगर 2 आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा अपना sp, नंबर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, नंबर 4 आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, नंबर 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, नंबर 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, नंबर 7 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। ये सारी की सारी चीजें तो बताओ यहाँ पे नंबर कितने हैं 4 के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। समझ गए? देखो कितना इजी हो गया है, कितना इजी हो गया है हाइब्रिडाइजेशन निकालना। अब सुनो ध्यान से, देखो ये पिछले एक बार एक कंपटीशन के अंदर पूछा गया था, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ये लो BF3 पूछ लिया और पूछ लिया इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो बताओ इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करोगे, सेंट्रल एटम देखोगे, सेंट्रल एटम B है, कहां पे है भाई यहां पे 3 नंबर पे लिखो, लगाओ फार्मूला 3 प्लस यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखो फ्लोरीन तो कितने 3, कोई चार्ज नहीं है 0/2 6/2 तो कितने आ जाएंगे 3 और 3 के लिए आपको पता है क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम में पूछता है, सीधे आपको कोई भी कंपाउंड दे देगा और उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। देखो अब मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लेता हूँ, जितने ज्यादा एग्जांपल्स करोगे उनसे आपको याद होते जाएंगे सारी चीजें। देखो अगर एग्जांपल की अगर अपन बात करते हैं तो मान लो चलो CH4 देख लिया अपन ने। अब इसका तो मैंने आपको दोनों तरीके से निकालना बताया था, कार्बन सिंगल 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 बॉन्ड से प्रेजेंट तो sp3। चलो फार्मूला से निकाल के देखते हैं आज। कार्बन सेंट्रल एटम कितने नंबर पे प्रेजेंट है 4 नंबर पे, चलो आओ 4 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4, कोई चार्ज नहीं है 0/2 तो ये कितना हो गया 8/2 4 के लिए क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो कितना प्यारा, कितना इजी है ना। आप तो बस क्लास में 10-15 मिनट क्लास में अच्छे से देखो, आपको यहीं पे ही क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। देखो चलो अगला एग्जांपल देखते हैं अपन। चलो अब मैं थोड़ा सा अच्छा वाला एग्जांपल लेता हूं। चलो ले लिया इस बार XeO4 ले लिया मैंने और पूछा इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है यार। तो चलो बताओ Xe कहां दिख रहा है आपको, तो चलो ढूंढो जल्दी से आपको। Xe देखो ये रहा, कितने नंबर पे आ रहा है 8 नंबर पे, तो चलो 8 तो यहां पे कितने लिखूंगा मैं बताओ 8 प्लस, चलो बताओ यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है क्या। अरे यही तो गलती नहीं करनी अपने को भाई, यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रॉन यही होते हैं बस, तो अपने को यही काम में लेने। अगर ये यहाँ पे नहीं है तो आप 0 लिखोगे, उसके लिए क्या लिखोगे 0। ऑक्सीजन है क्या वहां पे, अरे नहीं है भाई, तो इसके लिए क्या लिखेंगे अपन 0, कोई चार्ज नहीं है 0/2 तो ये कितना आ जाएगा 4 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। बस ये गलती नहीं करनी है, इस गलती को आपको याद रखना है। तो चलो देखो एक एग्जांपल और देखते हैं यार, XeO4F2। चलो ये ले इस बार, चलो बताओ इसके अंदर क्या होगा। तो Xe कितने नंबर पे आता है आपको पता है भाई 8 नंबर पे आता है। O4 यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, कितने लिखोगे 0 प्लस फ्लोरीन का 1 होता है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई 2, तो ये ले 2/2 तो 10/5 के लिए क्या हो जाएगा sp3d। देखो कितनी चीजें आसान हो गई हैं और बड़ी सिंपल सी है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपको क्या करना है, इसी हाइब्रिडाइजेशन से आपको कुछ नहीं करना, पी ब्लॉक के एलिमेंट से याद करो बस। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई, इसी ट्रिक से याद करो। फिर ये फॉर्मूले को इतनी ही देर क्लास में लगाओ जितनी देर आपको एग्जांपल्स करने। अब 10-15 एग्जांपल करोगे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली माइंड में बैठ जाएगा और फिर देखते ही कंपाउंड का पता चल जाएगा। ओ सेंट्रल एटम 5 नंबर, यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रॉन 3/2 खत्म। तो इतनी सी चीजें हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल्स आप बार-बार करते जाओगे तो चीजें समझ में आती जाएगी। चलो देखते हैं अपन आगे और एग्जांपल्स, और एग्जांपल से ही अपने के लिए ज्यादा बेटर होगा। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं अगला। देखो यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को नहीं है। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, चलो PCl5 का ले लेते हैं इस बार, PCl5 का। चलो बताओ सेंट्रल एटम कौन है इसमें, P कितने नंबर पे आ रहा है। देखो भाई यहाँ पे देखो यार, न्यूजीलैंड पाकिस्तान 5 नंबर पे आ रहा है, तो ये यहाँ पे लिखूंगा मैं 5
प्लस यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रॉन 5 अपॉन 2, 10 में 2 का 5 के लिए क्या हो जाएगा sp3d। अरे निकालो, अरे आ रहा है ना समझ में? अरे बोलो आ रहा है समझ में? चलो अपन और एग्जांपल्स देखते हैं। चलो इस बार मैं और थोड़ा सा हार्ड एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो देखो जैसे अपन ने क्या एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं से ले लेता हूं। जैसे मान लो मैं ये ले लिया इस बार XeO4 -2। चलो चार्ज का भी यहां पे क्वेश्चंस आ गया। ये अपन चार्ज लिख रखे थे यहां पे, उसको यूज में नहीं लिया गया, तो यहां पे चार्ज भी आ गया। तो देखो अब समझो यहां से सेंट्रल एटम क्या होगा Xe कितने नंबर पे आ रहा है 8 नंबर पे, लगाओ नंबर 8 प्लस यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रॉन है क्या, अरे भाई है क्या, नहीं 0 पॉजिटिव। अब याद रखना एक पॉइंट, अगर आपके पास चार्ज माइनस में आता है तो यहाँ पे प्लस कर देना, और ऊपर प्लस में आता है तो नीचे माइनस में कर देना, खत्म। तो बताओ यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे क्या कर दोगे, प्लस में कर दोगे। अगर यहाँ प्लस में होता तो क्या करता थे, माइनस में कर देते अपॉन 2। 10 में 2 का अगर आप डिवाइड करोगे तो कितने आएंगे 5, और 5 के लिए क्या होता है आपको पता है sp3d। अरे बोलो आ रहा है समझ में? चलो ऐसे नहीं करने हैं, बस यही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लेता है बार बार घुमा फिरा के कि बताओ इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा। अगर ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आती है, कंफर्म है एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से। चलो और एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। वो किसका देखते हैं, कोई भी एग्जांपल देख लो यार। जैसे चलो अपन H2O का देख लेते हैं इस बार। चलो बताओ H2O के अंदर सेंट्रल एटम बताओ पहले तो मेरे को, हाइड्रोजन ही होगा ना रे जो आगे आगे लिखा हुआ है। अरे बोलो, अरे भाई हाइड्रोजन कैसे होगा, ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर नहीं पता, वी शेप होती है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दो लोन पेयर जुड़े हुए हैं, वी शेप स्ट्रक्चर। तो सेंटर कौन हो गया इसमें, ऑक्सीजन को पकड़ना इस बार, हाइड्रोजन से थोड़ा ऑक्सीजन जुड़ा है। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, तो देखो आ जाओ ओल्ड स्टाइल से 6 नंबर पे। चलो आओ 6 प्लस यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं 2 प्लस कोई चार्ज नहीं अपॉन 2 8 4 के लिए क्या जाएगा sp3। तो यही सारे एग्जांपल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके लिए। तो इस क्लास को आप अच्छे से देखो, समझो, समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। फटाफट से इसको उतारो, फिर अपन आगे चलते हैं।